हेलो गाइस, माय नेम इज़ संदीप श्रीवास्तव। आज हम सीबीएसई बोर्ड के पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके पहले हम आपको बता दें, मेरे चैनल का नाम है मिस्टर टीचर। ओके, इसी में आपको नए नए वीडियो चैप्टर वाइज मिलते जाएंगे और शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम कम रह गया है। बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, 2-3 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज की जो ये वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम आपको जो है पेपर के बारे में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन 80 मार्क्स का आएगा। उसमें आपको बता दें कि सीबीएसई ने इस साल जो है पेपर का पैटर्न बदल दिया है। इसमें 20 एमसीक्यू आएंगे जो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन जो होंगे चारों बुक से लिए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि आपको चारों बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, उसकी रीडिंग करनी होगी और समझना होगा, ठीक है बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसको करने का पैटर्न क्या होगा, जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि पहले का ए लिख देते हैं, ऑप्शन जो दिया है वो नहीं लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले का ए तो लिखना है, साथ साथ उस ऑप्शन को भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को, चेक करने वाले को ये मालूम हो कि इसका आंसर बच्चा जानता है और लिख भी रहा है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें सही ऑप्शन भी लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बिल्कुल नंबर पूरे मिलेंगे, 1 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम वेरी शॉर्ट कहते हैं। अब नंबर से ही मालूम पड़ रहा है 2 मार्क्स का है, तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है बेटा। तो 2 मार्क्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने। ज़्यादा लिखने से भी बैड इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो आपको कितने लिखने हैं? 2 पॉइंट्स, 2 मार्क्स, 2 पॉइंट लिखने हैं। तो 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए क्या आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे। और शॉर्ट टाइप कितने आएंगे मालूम है? 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 3 5 जा 15, कितने मार्क्स के हो गए शॉर्ट टाइप? 15 मार्क्स के हो गए। और हर क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स का है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो 3 मार्क्स पाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग जो है आपके बहुत अच्छी चॉइस मिल रही है इसमें, क्योंकि 4 बुक है ना। तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, 4 क्वेश्चन आपको तो दे रहे हैं, लेकिन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में और लगा दिया है। जैसे 4 के पहला क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 लिखे होंगे, बीच में और लिखा होगा। तो दोनों में से आपको जो करना है, जो आता है वो आप कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है, ठीक है। हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो 5 4 जा 20 मार्क्स ये हो जाएंगे। बात समझे। इसके अलावा आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं? 3 केस बेस आएंगे, ठीक है। किसी भी बुक से आ सकते हैं, चाहे वो सिविक्स हो, पावर शेयरिंग से आ जाए, या हिस्ट्री से आ जाए, या आपका ज्योग्राफी से आ जाए। कोशिश यही है कि हिस्ट्री, सिविक्स या इकोनॉमिक्स से ही वो पैराग्राफ दिए जाएंगे 3, क्योंकि ज्योग्राफी से मैप वर्क ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हो सकता है अवॉइड करें। तो इसलिए आपको हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है, उसी से पैराग्राफ बनेगा। और उसमें 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे। आसान होता है, अगर आप केस बेस्ड पढ़ेंगे तो तीनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं आसानी से दे देंगे। पैटर्न समझ लीजिए, केस बेस्ड स्टडी में 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। यानी कि एक केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स का हुआ। तो 3 कितने हो गए? 4 3 जा 12। तो 12 मार्क्स के जो है आपके वो आ रहे हैं, क्या? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। बात समझ आ गई। लास्ट में आपका मैप आएगा। मैप में भी बहुत सावधानी रखनी है। क्या रखनी है? मैप में जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आता है, एक तो बन के आता है इसमें, उसमें आपको जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आएगा उसमें लिखा होगा, मैप में ए और बी डॉट लगा के ए और बी लिखा होगा। तो उसके आंसर आपको आंसर शीट में लिखने हैं। ए का जो आंसर है वो आपको लिखना है आंसर शीट में, और बी का। ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलती करते हैं।
वो मैप में ही लोकेट कर देते हैं। ये गलत है। जो उसमें ए और बी जो लोकेशन ऑलरेडी दी हुई है तो उसके आंसर आपको आंसर शीट में लिखने हैं। तो 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क आ रहा है, 2 आपके हिस्ट्री के हो गए जो उसमें दिए रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखा रहेगा आपको हिंट्स के लिए, उसको हिंट्स को पढ़िए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या हमको ए में लिखना है और क्या आंसर हमको बी में लिखना है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन जो और होंगे मैप के, जो आपको लोकेट करने हैं, उसके लिए आपको मैप मिलेगा। आपको क्या करना है, जिस स्टेट को आपको शो करना है उसमें डॉट बनाएंगे और एरो बना के बाहर, मैप के बाहर आकर उसका स्पेसिफिक नेम देंगे। ऐसा करने से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये मैप वर्क जो है बड़ी सावधानी से आपको करना है, इसमें केयरलेसनेस नहीं करनी है। और इसको हाथ से नहीं, आपको जो लोकेट करना है डॉट बनाना है और विद द हेल्प ऑफ स्केल बना के लाइन खींच के पेंसिल से लोकेट करना है। पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो मैप में, पेन का इस्तेमाल अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और उसको आप जो है भरने के बाद अच्छी तरीके से आंसर शीट में पेस्ट भी करिएगा, ठीक है, इधर उधर ना होने पाए। हाँ, और आपको ये भी याद रखना है कि बोर्ड की तैयारी है, 80 मार्क्स का है। जितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे उतने आपका अच्छा परसेंटेज बन जाएगा, है ना। आप लोग तो 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, समझदार बच्चे हो, हैं। तो इस वीडियो को देखते जाइए। अब हम ये तो हमने आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो भेजा है, तो इससे आपको पेपर की जानकारी मालूम हो जाएगी कि 2023 में जो आने वाला बोर्ड का पेपर है उसका पूरा पैटर्न आपको मालूम हो गया। अब कैसे आपको तैयारी करनी है, इसकी पूरी रूपरेखा आपको तय करनी है, लर्न आप ही को करना है ना। हाँ, और हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, वीडियो बना के आपको हम हेल्प करेंगे। अगला वीडियो जो है हम आपको एक नया चैप्टर हिस्ट्री का देंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बारे में शॉर्ट में आपको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि पढ़ तो चुके हैं, भूल गए होंगे, तो एक बार हम रिवाइज करा देंगे तो आपको आसानी से रहेगा। तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे, पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल स्पेसिफिक पॉइंट्स बताएंगे ताकि आपको मेमोराइज रहे और एग्ज़ाम तक जाए। और 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होने हैं, इसलिए अगला वीडियो जो आएगा, हमारे चैनल का नाम जानते हैं, क्या नाम है बताइए आप लोग। हाँ, हम समझ गए आपने क्या बोला, मिस्टर टीचर। इसी चैनल में अगला वीडियो आएगा। उस वीडियो का क्या नाम है, उस चैप्टर का क्या नाम है बोलो, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।